कमेंट में आप लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि जो हुआ है वो शिव के थ्रू हुआ है। हर हर महादेव। सब लोग अभी कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। कब आपको शिव भगवान जी ने वो कब आपको एक इंडिकेशन दिया कि हाँ यार मुझे मेरी लाइफ में ये चीज जो है आने चाहिए? कि लोग हमारे गेस्ट देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं सारे लोग, तो आज भी उनको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू कि कैसे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और कैसे हम पैसे को कमा सकते हैं, कैसे अपने मतलब इन्वेस्टिंग कितने से स्टार्ट कर दी और क्या किया इसमें। हाँ, तो वो 10,000 खुलवाया मैंने, 4 स्टॉक ले लिया। इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, कब लेना है, कब बेचना है, कितने समय तक रुकना है, अगर गिर गया तो कब तक होना है। मैं सोचा कि ये राशन पानी जो है वो कितने दिन चलेगा, तो ऐसा कुछ करो कि वो ना जिंदगी भर काम आए। तो आज तक जो आपने इन्वेस्टिंग जो भी आपने किया, जो भी ट्रेडिंग से पैसा कमाया, वो किसके थ्रू कमाया? कौन सा तरीका आपने अपनाया, यूज किया? बट मैंने जितने भी इन्वेस्टर से मिला हो ना, या कोई भी ट्रेडिंग करने वाले, मोस्टली मुझे 99.9% लोग कहते हैं कि भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी मत चले जाना, नहीं तो वहीं से ही तुम्हारी जो है इन्वेस्टिंग की बर्बादी शुरू हो जाएगी जो ट्रेडिंग की है। जो आज हमारी जनता देख रही है, अगर थोड़ा सा आप उनको ये बताना चाहेंगे, अगर कोई वो स्टॉक खरीदने चलते हैं तो आप जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढते थे, क्या ढूंढते थे? ऐसा क्या उसके अंदर कुछ बेसिक सा ढूंढते थे कि हाँ ये अगर इसके अंदर क्वालिटी है तो हमें ये इन्वेस्टिंग कर देना चाहिए? ग्रोइंग होना चाहिए और थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हो तो चलेगा ना, ग्रोथ होना चाहिए ना। तो ग्रोथ होने का कुछ लक्षण है। कोई लगाता है तो क्यों लगाता है? कि भविष्य में उसका भाव बढ़े। बिल्कुल। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं। स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। गलियों में खून की नदियां बह रही है ना, तब इन्वेस्ट कीजिए। तो उसका शोले का एक डायलॉग है, जैसे नहीं वो कुत्ते में तुम्हारा खून पी जाऊंगा। 100 - X करके कुछ एक फॉर्मूला होता है इन्वेस्टिंग में। अच्छा, तो X है जो आपका एज है, उतना % जितना बचता है ना वो आप लगा दीजिए, ऐसा रहता है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, किस वक्त पे इंसान को पूरा फील होता है कि हाँ यार अब मुझे स्टॉक खरीदना इस समय चाहिए और इस समय यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए? ठीक। कोई टिप देना चाहेंगे? मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपीज का है, हमें नहीं पता, मैं अचानक से मार्केट खोला और मैंने सुना अरे यार ये स्टॉक सही लग रहा है, 100 रुपए का लग रहा है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। मुझे नहीं पता इसकी क्या अंडर वैल्यू है या क्या ओवर वैल्यू है। क्या करूँ उस टाइम पे? मुझे कैसे खरीदना है? अगर मैं यहाँ से बैठे हुए मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से ये सारे एनालिटिक्स ये सब चीजें चेक करूँ, कोई एक वेबसाइट या कुछ बताना चाहेंगे आप जहाँ से दर्शक जो है वो देख सकें? एक 10th क्लास का बच्चा जो है किससे स्टार्ट कर दे अपनी ट्रेडिंग? तो मान लो उसके 500,000 रुपए पर मंथ मिलते हो। जो भी स्टॉक मार्केट करता है वो अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करता। आप क्यों सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे का राज? जब आपकी ट्रेडिंग जर्नी चल रही थी कोई आपके पास कॉल नहीं आई? सर कॉल नहीं सब आज के इस पॉडकास्ट में आप लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से शिव भगवान ने अपने भक्त को कहां से जीरो से किस तरीके से करोड़पति बनाया स्टॉक मार्केट की सहायता से। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अलग पॉडकास्ट हमारा इस बार आने वाला है, जो कि आपको एक स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी देगा और आपका जो एक मन पसंदीदा है कि भैया हम पैसा कैसे कमाए, जल्द से जल्द हमें कैसे पैसा आ जाए, तो वो चीजें जो है इसके अंदर प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलने वाली है। तो आज की इस नॉलेज को सिखाने आए हैं लेखराम जी, जो कि हमें समझाने वाले हैं कि किस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके उन्होंने अपनी किस्मत को बदला। शिव भक्त की सहायता से बने शिव भक्त थे वो, और उनकी भक्ति से ही वो कहां तक, किस जगह तक पहुंच पाए, ये सारी इसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटे से एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद सीधा मिलते हैं हम पॉडकास्ट के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस स्लाइड में आपको शो हो रहा है कि सर ने किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था और इन्वेस्टमेंट करके उनको कितना ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि सर ने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन ये कोई एक इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, उसमें सारा समझाया हुआ है कि किस तरीके से किया हुआ है, और बाकी जो पूरी डिटेल है वो पॉडकास्ट के अंदर हमने डिस्कस की है। इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिए और इसमें ज्ञान लेके अपने इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को आगे ग्रोथ कीजिए। ये जो हमने आपको आज क्लिप दिखाई, ये आपने थोड़ा सा देखा होगा,
ये आज से 1 साल पुराना डाटा था, थोड़ा पुराना था। ये पॉडकास्ट के जो आज हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने मुझे अपने आप से कि उन्होंने किस तरीके से ट्रेडिंग को किया और किस तरीके से पैसे को आप लोग भी सीख कर कमा सकते हैं, कैसे उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें सोची, कब इन्होंने ऐसा सोचा, कब शिव भगवान जी की भक्ति करते हुए इनके दिमाग में आया कि हाँ, उनके सहारे से, उनके सपोर्ट से उनकी लाइफ कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को बदल डाला। तो ये सब बातें आज हम करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू सर, जय शिव शंभू। कैसे सर आप? तो पहले तो अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और दर्शकों को भी बहुत बहुत साधुवाद। जी जी। तो सर, आज सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपना नाम बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ जो भी बोलना चाहते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। जी, तो मेरा नाम लेखराम है और मैं अभी करंटली बैंगलोर में रहता हूँ और मैंने 13 साल आईटी में काम किया है और फिर अभी अपना एक नया स्टार्टअप खोला है, एडटेक, iSkillIndiaOnline.com। एडटेक कंपनी है जो सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में एक कोर्स प्रोवाइड करती है। जी, तो अब पहले स्टार्ट करने से पहले आपकी थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग से। जी, क्या था आपका, कैसे आपने स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ में जीरो से हीरो बन गए, क्या था, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा आप उसके बारे में डिटेल स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हम जो आज के लोग हमारे गेस्ट देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं सारे लोग, तो आज भी उनको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू कि कैसे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और कैसे हम पैसे को कमा सकते हैं, जो कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। पैसा पैसा पैसा, एक चमत्कार जो आपको चाहिए वो आज लाइव आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। जी सर, बताइए सर। तो मेरा जन्म एक गांव में हुआ था। तो अहिवारा करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में। अच्छा। वहाँ एक नंदिनी करके है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो नंदिनी नगर करके। तो नंदिनी माइंस में लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर जो भिलाई जाता है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड का जो सबसे बड़ा जो प्लांट है वहीं पे है। अच्छा। तो पापा वो नंदिनी माइंस में काम करते थे। ओके। ठीक है, तो मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई, अहिवारा में। तो वही गांव वाला जीवन था मेरा, लाइक गुल्ली डंडा खेलना, नहरों में ऐसे नंगे नहाना और कंचे खेलना और लट्टू, अखबारों के पतंग उड़ाना, बना के उड़ाना, तो वो सब। तो लकीली वहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, तो वहाँ हो गई शिक्षा दीक्षा। अच्छा, वहाँ एडमिशन हो गया। हाँ, तो वहाँ पे स्कूलिंग हुई। ठीक है, तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा कोई एकदम 30 मार्क का नहीं था। तो ऐसी मतलब एवरेज था बस। तो बाद में इम्प्रूवमेंट हो गई, ट्यूशन वगैरह लिया लेटर 10वीं के बाद। तो ऐसा रहा। फिर 12वीं के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ वहाँ MPPT करके, तो वहाँ इंजीनियरिंग करना फिर चला गया। 1 साल ड्रॉप लिया था वैसे। अच्छा। हाँ, तो फिर 1 साल बाद मैं ग्वालियर चला गया, MITS से फिर पढ़ाई की वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो वहाँ 4 साल मैं डिग्री कर ली। वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट डिवीजन आ गया था। आ गई थी फर्स्ट डिवीजन। हाँ, तो इंजीनियरिंग का बंदा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अच्छा। तो हाँ, तो ऐसा नहीं कि BCom या MCom या MBA करना है। अच्छा अच्छा। MBA बाद में किया, लेकिन वो स्किल आने के बाद किया, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो इंजीनियरिंग तक किया, फिर उसके बाद मैं सीधा बैंगलोर पहुंच गया। फिर वहाँ से फिर 13 साल IT में जॉब की। फिर उसके बाद 2013 में एक इंसिडेंट होता है कि जैसे मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो वो क्या नाम है, हम चाय पीने जाते, चाय कॉफ़ी पीने जाते शाम को, तो वो लगाता था। तो क्या नाम है, फिर वो बोलता रहता था मुझे ना कि आज 3% उछल गया, 5% उछल गया, 10% उछल गया। अच्छा। तो मेरी वो इन्वेस्टिंग करता था। हाँ। अच्छा। तो वो लगाता था। हाँ, तो मैं बोला, मेरी वाइफ तो SBI में थी ना, तो हम लोग को स्टाफ की वजह से 1% ज़्यादा मिलता है। अच्छा। मिलता था उस समय। ओके। हाँ, तो 10% था, तो हमको 11 मिलता था। ठीक है। मैं बोला, भाई मेरे को नहीं करना होना ये सब, ये क्या नाम है, ये बेकार की बातें हैं। तो और वो इसलिए कि मैं उस समय न्यूज़पेपर लेता था। अच्छा। तो क्या होता था कि कभी मार्केट क्रैश होता था ना, तो वो फ्रंट पेज में ऐसे माथा पकड़ के ऐसे होता है ना आपको, और फ्रंट पेज में छापने की इतना इतना लाख करोड़ एक ही दिन में स्वाहा। हाँ, तो मैं बोला, भाई दुनिया में कुछ भी करूँगा, ये नहीं करूँगा। राइट। बस लेकिन भोलेनाथ की कृपा है, देखो जो प्लान रहता है उनका। राइट। मैं इसके लिए बनाया, तो कहाँ ऐसा कर रहा है, वो कान पकड़ के इधर ले आए। राइट। तो ये सब है। तो फिर वहाँ से फिर करता, वो बोलता रहा, ठीक है। तो मैं बोला, क्या बोल रहा है यार। तो फिर ना एक दिन ना मैं घर आया, ठीक है,
फिर ना गूगल किया व्हाट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्टॉक करके, अच्छा, तो बहुत सारे पेज आ गए। मैं पढ़ता रहा आप एक बार रिपीट करेंगे, क्या सर्च किया था आपने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्टॉक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड उसके स्टॉक, मतलब अच्छे शेयर का लक्षण क्या होता है ना, हिंदी में बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो वो बहुत सारा पेज दे दिया, तो मैं पढ़ता रहा मैं, बस एकदम धुन था एकदम, बस मेरे को मालूम नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, उस दिन से ना, उस दिन से पढ़ता रहा मैं, ठीक है। फिर और टॉन्ट मारने लगा वो, फिर बोला तू बस पढ़ते रहता है, डीमैट तो खुलवा पहले। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है। फिर दिसंबर हो गया, फिर जनवरी में कहीं पे मैंने एक नाम ले सकता हूँ क्या ब्रोकर का? कोई ऐसा कुछ ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही तो छोड़। एक था वो, तो मैंने बोला कि खुलवाना है, तो बोला कि 50,000 लगेंगे। 50,000 लगेंगे? मैं बोला नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं भाई। तो मैं बोला, तो बोला ठीक है 10,000 में खोल देंगे। अच्छा, तो मैं ना 10,000 वो डाल दिया उसमें बैलेंस में। तो मैंने उस समय क्या नाम है 4-5 पार्ट किया उसमें, कुछ ऐसे, ठीक है। फिर सब मैं लगा दिया, छोटे छोटे कंपनी थे तो लगा दिया मैंने। नाम ले सकते क्या स्टॉक का? नहीं ले हाँ, नहीं, स्टॉक का नाम ना, नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए, स्टॉक का नाम हम इसलिए भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि कहीं आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि ये चीज जो है आपके लिए लाइफ में क्या करने वाली है, एडवाइजरी दे रहे हैं, तो एडवाइजरी नहीं है, तो एक स्टॉक का बस ऐसे बोल देंगे आप। जी बताइए, आप ऐसे ही। वो तो उस समय की बात थी ना वो, जी। तो अभी हाँ, तो उस समय जो 2014 की बात है ये, अच्छा, अर्ली, हाँ, जनवरी के आसपास। हाँ, तो चलो फिर आप ले सकते हैं, तो पुराना डाटा है ये, तो आप ले पुराना लीजिए ना। तो उस समय कोई सिंडिकेट बैंक था, अभी कुछ मर्ज वर्ज हो गया उसका। सिंडिकेट बैंक था, ठीक है। एक था आलोक इंडस्ट्रीज, वो 6 रुपये में मिला था मुझे, और सिंडिकेट बैंक 90 रुपये में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पता नहीं मुझे, और एक और कोई था, ठीक है। तो इसमें तो उस समय मोदी जी आ रहे थे फर्स्ट टर्म के लिए, तो सब मतलब क्या नाम है, सब गधा घोड़ा स्टॉक भागने लग गए थे। अच्छा, तो मुझे लगा कि मुझे आ गया सब कुछ। हाँ। लेकिन वो लाइक ट्रैप हो सकता था, अगर वहाँ पे नुकसान होता तो मैं हमेशा के लिए आउट हो जाता यहाँ से। तो बस फिर, लेकिन मैं पढ़ता रहा, मैं कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे ये पता था कि लोग को पैसा जलता है, हाथ जलता है इसमें पैसा ना, ठीक है। तो हाथ जला बैठते हैं ना लोग। तो लोग ऐसा समझते हैं कि क्या नाम है, ये जो स्टॉक मार्केट है सट्टा बाजार है, जुआ है, पैसा जलाते, लोग गंवा देते हैं पैसा, और वही लोग बुरा बुरा बोलते हैं ना, 95% तो जनता पैसा गंवाती है ना। राइट। तो फिर मैं सोचा कि यार अगर मेरा सही चल रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, मैं कहीं फंसूंगा मैं। तो कुछ गलतियां भी की बीच में, वो सब ठीक है। तो हमको 5-7 साल लगे सीखने में, मैच्योर होने में, ठीक। अच्छा, 5 to 7 years, ओके। तो वही, हाँ, तो ये हमारे कोर्स के माध्यम से हम ये सिखाना चाहते हैं कि तो उनका लर्निंग कर्व कम हो जाएगा ना, टाइम कम हो जाएगा। राइट। 1 महीने का कोर्स 32 एपिसोड का है। अच्छा, 1 घंटे का, हिंदी इंग्लिश में। कोर्स की हम जानकारी पे बाद में आते हैं, ठीक है, पहले आप स्टोरी थोड़ा बताइए। तो ताकि और एक चीज और है कि सफल निवेशक बन सके, इन्वेस्टर बन सके, और वो सब गलती ना करे जो हमने की है। राइट, है ना। तो आज की आपकी जो गलतियों से जो है लोगों को आगे सीखने को मिलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सत्यम का कोई कांड है, जैसे उबल रहा है आपकी कंपनी में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको पहले पता चलेगा, उस लेवल की सिखाया गया है इसमें। ओके, आपको पहले पता चल जाएगा, आप निकल जाओगे ना उससे कचरा। अच्छा, ओके, वो सब ठीक है। बहुत सारे गुण रहस्य है ना, वो सब है इसके अंदर, कोर्स के अंदर। ठीक है। एक एक चीज जो बाहर से जो इंटरनेट में बुक्स में है वो तो है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो भी इसमें कैप्चर्ड है। राइट, ठीक है। तो वहाँ पे सब भागने लगा। तो क्या नाम है, फिर मैं पढ़ता रहा लेकिन कंटिन्यूस में, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये ट्रैप हो सकता है। फिर मैंने सब कुछ पढ़ा, उसका जो क्या है, पी रेशियो जो होता है ना, पी रेशियो और पीजी, है ना। तो आपने पूरी डिटेल के अंदर गए? हाँ, डिटेल पढ़ा, एक पुर्जा पढ़ा, उसको पैरामीटर्स बोलता हूँ मैं। ओके। जैसे पीजी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूरा एकदम, है ना। तो जैसे वो होता है ना, जैसे डॉक्टर आपको चेक करता है कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीएमआई वगैरह सब, है ना, ओके है कि नहीं। हाँ, ओके है, तभी वो सर्टिफाई करता है कि ये स्वस्थ आदमी है। राइट। उसी प्रकार वो सारा पैरामीटर देखेंगे तो आप सर्टिफाई करेंगे, हाँ, कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, हाँ, ये अच्छा स्टॉक है। राइट। इसको जो नंबर जो चेक करते हैं उसको हम एनालिटिकल एस्पेक्ट बोलते हैं ना, उसका नंबर्स को चेक करते हैं। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट हो गया जी। कम से कम उसमें ये रहेगा कि आप कचरा तो नहीं उठाओगे, कम से कम पहला काम तो ये कि कचरा स्टॉक तो नहीं उठाओगे, ओके, है ना। तो आपको ये सीखने में फिर 5 साल लगा पूरा, हाँ, मैच्योर होने में, मतलब एक बार मैं श्योर होना चाहता कि सही काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा। फिर आपने कैसे अपने मतलब इन्वेस्टिंग कितने से स्टार्ट कर दी और क्या किया इसमें? हाँ, तो वो 10,000 खुलवाया मैंने, 4 स्टॉक ले लिया, फिर वो चलता रहा। फिर मैं धीरे धीरे, और मेरे को अच्छा इंकरेजमेंट मिली कि चल रहा है सब।
फिर मैं और जितना पढ़ते गया फिर इम्प्रूव करके लगाता गया, ठीक है। फिर क्या नाम है, हाँ, फिर एक इंसिडेंट आई फिर, तो आपने देखा ना हमारा काम कैसे मल्टीप्लाई हुआ है, हाँ, मल्टीप्लाई। राइट। हाँ, तो वो उसका भी एक कहानी है। तो एक न्यूज़पेपर लेता था, नाम ले सकता हूँ। हाँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मंडे को आता है एक सप्लीमेंट, अभी पता नहीं आता है कि नहीं, वेल्थ करके। वेल्थ, हाँ, वेल्थ करके अच्छा, मंडे को आती है। Okay. आती थी उस समय, अभी पता नहीं है ना। ठीक है। तो क्या नाम है, तो उसमें बहुत सारा ऐसा स्टॉक प्रिंट किया था। उसने लिखा था कि कैसे मल्टीबैगर बनता है, मतलब जल्दी से 4-5 गुना ऐसा मल्टीप्लाई किया हुआ था। मैं अच्छा। दिख रहा था, ओके। इतना प्राइस कितना हो गया। मैं बोला ये कैसे हुआ। तो मैं उसको लेके आया और फिर रिसर्च करने लग गया कैसे हुआ ये। तो मैं देखा कि मुझे पता चल गया फिर। अच्छा। वो एक कुछ खास चीज़ें हैं। Okay. तो हमारे जो कोर्स है उसमें एक एपिसोड डेडिकेटेड है मल्टीबैगर कैसे पहचानते हैं करके, अच्छा, है ना। Okay. क्या क्या लक्षण होते हैं उसके, ठीक है। तो very वो good. सारा एक जगह कंपाइल कर दिया है। और हमने जो मिस किया है वो Okay. भी है, और जो हम होल्ड किए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि शुरू पहले दिन से अपन होल्ड करके बैठे, राइट, सही कुछ मिस किए हैं। ओके। तो वो मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एक था 27 रुपये पे लिया था एक NGL फाइन केमिकल करके। अच्छा। हाँ, तो वो 3,000 तक चला गया था, ओह, 100 गुना। बाप रे। तो मैं कितने समय में सर ये? वो 3 से 5 साल का रह बाप रे। तो वो आप देख सकते हो उसमें। तो 100 गुना कर दिया था, तो मतलब उस समय मेरे 80,000 लगे हुए थे। अच्छा। तो लेकिन मैं 2.5-3 गुना पे निकल गया उस समय। तो होल्ड करना और कब तक होल्ड करना वो नहीं आता था ना मुझे। राइट। लेकिन अब मैं पहचान गया कि कब तक रुकना है अच्छा, ना। पहचान तो जाते वो तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, कब लेना है, कब बेचना है, कितने समय तक रुकना है, अगर गिर गया तो कब तक होना है। तो वो कब तक रुकना है वो वाला नहीं आता था ना मुझे। अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक नींबू दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लाइक 1-2 बूंद निचोड़ के फेंक दोगे या फिर पूरा पूरा एकदम आखिरी बूंद तक करोगे? पूरा आखिरी बूंद तक करेक्ट। तो वो आखिरी बूंद तक कब तक वो उसी को दर्शाता है, कब तक होल्ड करना कि वो स्टॉक को कब तक हाँ, होल्ड कब तक होल्ड है, वही Okay. है। हाँ, राइट। तो वो पता चल जाता है, वो कोर्स में बताया उसने। अच्छा। कब तक होल्ड करना है, ओके। कब लेना है, अगर मार्केट जैसे कि कब तक होल्ड करना है, और कब बेचना है, गिर गई तो क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई क्या होता है ना, जैसे 100 रुपये पे कोई स्टॉक है, ठीक है, तो वो 120 हो गया। अच्छा। तो जनता, एक तरह की जनता क्या करेगी, यार 1 लाख लगाए थे, 1,20,000 हो गया, चलो भाई निकाल लो, 20,000 को समेट के भागते हैं, भागो। वो हो गया। दूसरी टाइप की जनता होती है, जैसे 100 रुपये में लिया, 80 तक आ गई, 75, 90 ऐसा कुछ। तो वो बोलेगा 1 लाख लगाए थे, 90 हो गए, 80,000 हो गया, 20,000 का नुकसान हो गया। इससे पहले कि और ज्यादा नुकसान हो, भागते हैं यहाँ से। हाँ, सही ये भी है। जी। और एक होता है कि वो पकाता है बहुत ना। अच्छा। 100 पे लिया है, 105 हो गया, 95, 90, 100 ऐसा। तो वो भी सोचता है कि ये पका रहा है, कुछ है नहीं इसमें, वो भी चला जाता है फिर ना। राइट। बाद में कुछ साल बाद पता चलता है कि वो 500 पहुंच गया सब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, इसका नियम ये होता है सर। मैंने भी कई बार ऐसे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। बाद में अफसोस होता है, अरे पहले ही क्यों निकल गए हम। हाँ, तो ये सब है जी। अच्छा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कब आपको शिव भगवान जी ने वो कब आपको एक इंडिकेशन दिया कि हाँ यार, मुझे मेरी लाइफ में ये चीज जो है आने चाहिए। आपने मुझे जैसा कि ऑफ द कैमरा बताया कि शिव भगवान ने मुझे ऐसा इंडिकेशन दिया था कि जिसके थ्रू मैं इस लाइन के अंदर आके लोगों की मदद करना शुरू करी है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। तो ये थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सब कनेक्ट करके बताता हूँ कैसा हुआ। तो ऐसा हुआ कि मैं ऐसे एक बार ट्रेन में जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ बच्चियाँ ऐसे बैग कर रही थी, भीख मांग रही थी, ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, लाइक, है ना। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो फिर ठीक है, फिर मैंने तो ठीक है वहाँ से आ गया। तो फिर मेरी जब शादी हुई या बच्ची हुई थी 2010 में, तो उसका फर्स्ट एनिवर्सरी था ना, फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी। तो हम ना ऐसे घर से निकल रहे थे लोग दोस्तों को पार्टी के लिए, है ना। तो जैसे ही हम निकल रहे थे तो उसको वॉमिट हुआ, शायद दांत निकल रहा होगा, ठीक है। तो उस समय क्या नाम है, फिर हमने कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि फिर हम सोचे कि यार दोस्तों को पार्टी देके क्या होगा, थोड़ा दिन खा के भूल जाएंगे ना करके। तो फिर उसको कॉल ऑफ कर दिया। फिर ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हम यहाँ पे ऑर्फनेज है वहाँ पे घर के पास, तो वहाँ पे कुछ अनाथ बच्चियाँ रहती हैं। तो मैंने जाके फिर ऐसे क्या नाम है, कुछ खाने पीने का, राशन पानी ऐसा जो है ना, चावल दाल आटा का पैकेट वगैरह, ठीक है, राशन ग्रोसरी दे दिया। तो फिर भी मैं सोचता रहा कि ये तो कर दिया, ये अच्छी बात है। लाइक सब वही है ना कि जैसे सनातन में कहते हैं कि लाइक बर्थडे के दिन
गरीबों को कपड़े बांटो, है ना, अनाज बांटो, ऐसा करके। राइट। तो घूम फिर के वैसे ही आ रहा है ना, ऐसा। तो फिर हमने किया ये, ठीक है। फिर मैं सोचा कि ये राशन पानी जो है वो कितने दिन चलेगा, तो ऐसा कुछ करो कि वो ना जिंदगी भर काम आए। राइट। ठीक है। तो जिंदगी भर तो यार विद्या ही काम आती है ना, एजुकेशन। तो फिर मैं सोचा कि इनके लिए कुछ स्कूल जैसा कुछ खुलवा दूं अनाथ बच्चियों के लिए। अच्छा। ठीक है, फ्री में, फ्री एजुकेशन के। तो फिर शिव जी बोले ऐसे, मतलब कि तू करेगा कैसे यार, मतलब तो बहुत शिव पैसा जी ने लगेगा। मतलब आपके मन में, मतलब हाँ, मन में एक बात डाल देना, सारी बात तो वही डालते हैं ना मन में जी। ठीक है, तू ठीक है, तू इरादा सही है तेरा, तू मतलब करोगे कैसे, पैसे तो नहीं है तेरे पास और इसके बहुत पैसे लगते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें स्किल दे देता हूँ, तो इसको बढ़ा और फिर कर। तो उनने स्किल दे दिया है, अब बॉल मेरे पाले पे है अब, है ना। अब मैं डायरेक्शन में हूँ, तो जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है, वही बार बार जो अपना पैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पैसे तो मार्केट से बन जाएंगे, लेकिन लोगों का क्या है कि उनको सिखाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए कोर्स भी कर दिया ताकि वो भी सीख जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आप एक कोर्स के सहायता से जो है लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कि भाई उनको भी ऐसी नॉलेज मिले कि वो भी फाइनेंस गेट कर पाए। मेरा पैसा तो मार्केट से बन ही जाएगा ना, तो मेरा कुछ नहीं, लेकिन आपका है तो फिर मेरा ज्ञान मेरे तक क्यों सीमित रहा है, आप भी सीख लीजिए ना, ऐसा। राइट। तो सर आप कभी कोई ये पामिस्ट्री या फिर किसी न्यूमरोलॉजी, कभी इन पे भी विश्वास रखते, कभी इनका कोई इस्तेमाल किया आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? पामिस्ट्री का तो बाद में ऐसे देखने लगा मैं, है ना, तो सब कनेक्ट समझ में आने लगा। ठीक है। तो मेरे ये गुरु उंगली है ना, अच्छा, इसमें एक नक्षत्र का निशान है, स्टार का। दिखाइए, आप दिखाइए। इसमें देख पाएंगे तो जूम करके। हाँ दिख रहे, यहाँ पे स्टार है। ओके, है ना। तो ये गुरु है एजुकेशन का, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा, है ना। तो गुरु मतलब नॉलेजेबल, है ना, ऐसा। ठीक है, नॉलेज प्रधान होता है ना। राइट। और दूसरा है ये कनिष्ठा उंगली है, इसमें मछली का निशान है। अच्छा, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब होता है बिजनेस में, बड़ा बिजनेस का। अच्छा, तो वो मतलब एटलीस्ट बिजनेस लाइन में जाएगा, ये बताते हैं। तो दोनों कनेक्ट हो रही है, एजुकेशन भी है मेरी, और तो ये डॉट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको चीजें कैसे पता लगी सर? तो मुझे किसी ऐसे पामिस्ट्री ने बताया? किसी ने पामिस्ट्री ने बताया था। अच्छा, बताया था। और कुछ गूगल करते रहता ना मैं यूट्यूब में, तो सबका मतलब वही होता है। हाँ। और आप कुछ जिंदगी में लकी नंबर पकड़ के चलते हैं, कि ये मेरी जिंदगी के लकी नंबर्स है। न्यूमरोलॉजर को जो है आप बहुत मानते हैं, न्यूमरोलॉजी को क्या कहते हैं उसके लिए, कौन से है आपके लकी नंबर? लकी नंबर तो सारे हैं, 4 और 9 से थोड़ा सा डर लगता है मुझे। अच्छा, तो इसीलिए आपको भी जो ट्रांसफर किया वो 9 में नहीं जुड़ना चाहिए, 10 हो जाए चलेगा। अच्छा, 1 रुपए ज्यादा दे तो चलेगा। मतलब किसी को पेमेंट करते हैं, हाँ, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, हाँ, तब आप करेंगे। हाँ, 4 से अवॉइड करता हूँ। ओके, है ना। और बाकी एक सूर्य का है, प्रधान का, लीडर का, है ना। तो उसमें कोई इशू नहीं है। 1 2 3 5 6 8 और 10 ऐसा, है ना। तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। 4 और 9 को थोड़ा सा अवॉइड करके चलता हूँ। अच्छा। तो फोबिया हो गया है ऐसा ऑब्जर्व किया इसलिए, है ना। ओके। तो इसलिए ऐसा। ठीक है सर, अब आपकी थोड़ी जर्नी पे आ जाते हैं। जब आपकी ट्रेडिंग जर्नी चल रही थी, कोई आपके पास कॉल नहीं आई सर? कॉल नहीं इन द सेंस? नहीं समझे आप भाई, हमारे पास जब हम लोग कोई एक नया, हाँ, जब बंदा उतरता है यहाँ पे इस स्टॉक मार्केट के अंदर, तो एक कॉल आती है कि सर आप जो है 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, डेली के 5,000 रुपये आपको मिलेंगे, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। अच्छा। तो ऐसी कोई कॉल आई, वहीं से एक इंसान की ना बर्बादी की शुरुआत हो जाती है इस फील्ड के अंदर। तो उसका बताइए थोड़ा। कुछ तो जो हमारा फोन आया आज तक? जी, तो हमारा जो नॉलेज का जो स्रोत है वो बहुत सारा, जैसे इंटरनेट से पढ़ा, और वॉरेन बफेट साहब के गुरु है ना, बेंजामिन ग्राहम, तो उनका बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो पढ़ा। हाँ। और स्वर्गीय झुनझुनवाला जी के जो इंटरव्यूज है ना, वो पढ़े। और एकदम शुरू स्टेज में बता रहा हूँ, इंटरनेट से खूब छान मारे, खूब पढ़े। ओके। फिर उसके बाद कुछ पर्सनल रिसर्च किया अपन ने, जो बताया ना मल्टी बैगर का कैसा पता, ऐसे कुछ मिस्टेक्स किए, तो ऐसा करके सारा जगह से सीखा। अच्छा। ठीक है ना। तो ऐसा करके हमने सारा जो ज्ञान है एक जगह इकट्ठा करके फिर यहाँ पे कोर्स में डाल दिया। सारा कुछ अपना गुड रहस्य है ना, कैसे करते हैं। राइट। है ना। तो जैसे सीखने का अलग अलग जरिया होता है ना, जैसे यहाँ से इंटरनेट से सीखा, इधर बुक से सीखा, और इधर से पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा। तो ये सारी नदियां हैं, है ना। तो एक जगह मिलती हैं तो तभी वो ज्ञान का सागर बनता है ना। राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, लेकिन मोर देन सफिशिएंट तो है। ओके। है ना। तो इसके ऊपर क्या है कि इतना सीख लीजिए, उसके बाद आप
फर्दर लर्न करके इम्प्रूव करते चले जाइए। Okay. ऐसा रहता है, ज्ञान सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, फिर चलते जाइए, है ना, ऐसा। तो आज तक जो आपने इन्वेस्टिंग जो भी आपने किया, जो भी ट्रेडिंग से पैसा कमाया, वो किसके थ्रू कमाया? कौन सा तरीका आपने अपनाया, यूज किया? हाँ, तो जो मैं जब बुक पढ़ रहा था ना, वो जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो उसमें खाली इन्वेस्टिंग का बताया, ठीक है। उसने खासतौर पर मना किया हुआ था कि इंट्राडे मत जाना, फ्यूचर ऑप्शन मत जाना, ये सब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है करके। तो मैं उसको टच भी नहीं किया। मैं बोला खाली फोकस किया इन्वेस्टिंग से, तो खाली निवेश करता हूँ, एक बार पैसा पार्क करता हूँ, है ना, या फिर थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, और फिर उसको लंबे समय तक रखता हूँ, ठीक है। तो पहले तो होल्ड नहीं कर पाता था, अभी होल्ड करने लगा हूँ, है ना, ऐसे लंबे समय, तो पैसा लंबे समय तक बनता है। क्योंकि जो इन्वेस्टिंग का है कि वो टाइम और कितना अमाउंट लगाए हो ना, उस पर डिपेंड करता है, राइट, है ना। तो दोनों का फैक्टर है। यानी कहने का मतलब है आपने आज तक जीवन में फ्यूचर एंड ऑप्शन और ये इंट्राडे पे कभी नहीं गए? नहीं, इसमें Okay. नहीं आता कभी। हाँ, कभी नहीं किया मैंने। आप एडवाइस भी क्या देना चाहेंगे? कभी नहीं जाना चाहिए इंसान को? देखिए, हर इंसान का अलग अलग स्किल होता है। अगर कोई अच्छा है तो फिर क्यों नहीं यार, लाइक, है ना, ऐसा। तो मैं रोक टोक नहीं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन कोई है जो उसी में स्किल्ड है तो उसको उसी वही काम करना चाहिए। बट मैंने जितने भी इन्वेस्टर से मिला हो ना, या कोई भी ट्रेडिंग करने वाले, मोस्टली मुझे 99.9% लोग कहते हैं कि भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी मत चले जाना, नहीं तो वहीं से ही तुम्हारी जो है इन्वेस्टिंग की बर्बादी शुरू हो जाएगी, जो ट्रेडिंग की है। ये बात कितनी सही लगती है आपको? मैंने तो की नहीं, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये वैल्यू, ये जग जाहिर है कि 95% जनता जो है ना, पैसा गंवाती है स्टॉक मार्केट में। अच्छा। और वही लोग फिर बुरा बोलते रहते हैं, वही बुरा बोलते हैं। तो हाथ जल गया, पैसा बर्बादी है, सट्टा है ना, ये कच्चे लालच में लोग हाँ, फंसते हैं, छोटे से लालच के अंदर। हाँ, तो मेन यहाँ पे ट्रेनिंग का इशू है ना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ठीक है। राइट। जैसे आप यहाँ से नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, करोल बाग, ठीक है। तो दो लोग हैं, ठीक है। राइट। तो एक बंदा है जो विदाउट ट्रेनिंग, उसको कुछ नहीं आता है, गाड़ी चलानी नहीं आती है, और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो ट्रैफिक रूल भी नहीं फॉलो करता है, ड्राइविंग सेंस भी नहीं है, ठीक है। राइट। वो उठा के गाड़ी चला जाता है यहाँ से नोएडा से करोल बाग, ठीक है। दूसरे आप हैं जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग ली है 1 महीने की, है ना, और लाइसेंस भी लिया है, अप्लाई किया, आपने दिखाया है वहाँ पे डेमो करके, आपके पास लाइसेंस है, आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, और ड्राइविंग सेंस भी है, ठीक है। अब दोनों जाते हैं यहाँ से, नोएडा से करोल बाग निकलते हैं। आपको क्या लगता है कौन सही सलामत पहुँचेगा? हम ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने ट्रेनिंग ले रखी है। हाँ, तो यही इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग का, है ना। तो यही है कि अब पता नहीं है ना, तो सारा जो उसका प्रॉब्लम ये है, 99% जो जनता पैसा कमाती है, डीमैट तो कोई भी कंपनी खोल देती है ना। राइट। मेन सारा टंटा तो नॉलेज का है, नॉलेज का है। तो आपने देखा है कि हमारा पैसा किस तरह से बंधा हुआ है ना? तो वही जो हम आम इंसान, हमारी जर्नी आम इंसान की रही है ना। हमने इंजीनियरिंग की, ऐसे जो भी है, कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट 10वीं का बच्चा भी कर सकता है। क्या चाहिए उसको? गुणा भाग जोड़ घटाओ, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पहचानना, परसेंटेज निकालना, और बेसिक लाइक कॉमन सेंस, लाइक, और 100 का रुपया 120 में बेचा तो 20 टका प्रॉफिट है ना। 100 का 80 में जा रहा है तो फिर 20 का नुकसान है। इतना चलेगा, इतना ही काफी है ना, और कुछ ज्यादा लगता नहीं है ना, बस। अच्छा सर, मैं थोड़ा ये पूछना चाहूँगा, कभी अब तो आपको पैसों की कोई, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती होगी जब आप ट्रेडिंग करते हैं, कैसा है? एक समय आपके कोई लाइफ में ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम थी कि पैसों की बहुत कमी होती थी, महसूस होती थी, कभी ऐसा कुछ? हाँ, तो कोरोना के बाद मैंने सारा टाइम अपना ये कंपनी को बिल्ड करने में लगा दिया, ठीक है। तो मेरा पोर्टफोलियो से मैं घर चलाता था, ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ की पोर्टफोलियो से चलता रहता, उसका बिल्ड हो रहा था, ठीक है। तो लाइक एक जन का तो बंद हो गया ना, तो मेरा पोर्टफोलियो से वो जाता था, जो भी प्रॉफिट सहित सारा जाता रहता था, तो उस समय थोड़ी सी तकलीफ। अच्छा। लेकिन हाँ, पैसा बन गया है, तो नॉलेज तो मेरे नॉलेज से उनका बना है ना, ऐसा। अच्छा। ऐसा कह सकते हैं। आपकी वाइफ भी आप ही के साथ ही इसमें? हाँ, तो वो बैंक वाली थी ना, तो उसको खाली एफडी समझ में आता था। अच्छा। जब उन्होंने देखा कि मेरा चल पड़ा है, तो बोला कि मेरा भी पोर्टफोलियो बना दो। तो मैं ठीक है, कर देते हैं साथ में, दोनों मतलब दोनों मिलजुल के बनाएंगे ना, परिवार के लिए पूरा, है ना। तो चलो ठीक है, मेरा जा रहा तो ठीक है, तुम्हारा सिक्योर रहना चाहिए, ऐसा। अच्छा सर, जो आज हमारी जनता देख रही है, अगर थोड़ा सा आप उनको ये बताना चाहेंगे, अगर कोई वो स्टॉक खरीदने चलते हैं, तो आप जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढते थे, क्या ढूंढते थे? ऐसा क्या उसके अंदर कुछ बेसिक सा ढूंढते थे कि हाँ, ये अगर इसके अंदर क्वालिटी है तो हमें ये इन्वेस्टिंग कर देना चाहिए? थोड़ा इसमें बताइए। हाँ, तो इसके 4-5 पार्ट्स हैं, ठीक है। बताइए सर। तो पहला तो हो गया एनालिटिकल एस्पेक्ट, जिसमें हम नंबर चेक करते हैं, भाई सब नंबर तो ठीक ठाक है ना। जैसे एग्जांपल बताइए। जैसे कोई नेगेटिव नंबर है कुछ, है ना,
तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देख लिया, ओके, है ना, तो लॉस मेकिंग तो नहीं है कंपनी। तो एक चीज है, इसका रूल है कि जब कंपनी पैसा बना रही है ना, तभी आप पैसा बनाओगे। राइट। तो लॉस मेकिंग में कौन लगाता है यार? कोई घाटे का सौदा कौन करता है? तो इसके लिए कम से कम कितने पुराने डाटा देखने चाहिए? 10 साल देख लो। 10 साल के डाटा। तो 10 साल से इसीलिए 5 साल तो चाहिए, 5-7 साल, 10 साल चलेगा। क्योंकि मैं उसमें ये भी देखता हूँ कि कंपनी ने कैसा ग्रो किया है इस टाइम पे। ठीक है, तो ठीक ठाक सेल्स है तो मैच्योरिटी आ गई है ना, इसको कंपनी चलाने आता है। राइट। ये सब इंटरप्रेट करता हूँ मैं, है ना। तो 10 साल का रिकॉर्ड है तो ठीक है, इसको चलाने आता है और प्रॉफिट भी चला रहा है और ग्रो कर रहा है कि नहीं, वो सब देखता हूँ। तो लॉस मेकिंग में तो नहीं लगाता ना, राइट, है ना। तो मतलब मान लो 5 साल में किसी 1 साल या 2 साल में उनका लॉस हुआ होगा, तो आप तब उसको इग्नोर करते हैं या कि एवरी ईयर आप देखते हैं कि हर साल प्रॉफिट होना चाहिए उस कंपनी का? देखो 7-8 हजार लिस्टेड कंपनी तो सारे के सारे तो अच्छे नहीं होंगे। तो बेटर है कि ना वैसा कंपनी आएंगे, ठीक है, जो लॉस से प्रॉफिट में आ गए, उसको टर्न अराउंड कंपनी होता है। तो अलग से चैप्टर है, उसमें अलग से एपिसोड है। अगर वैसा इंटरेस्ट है आपका तो वैसा है, लेकिन हमारा जो मूल रूल है कि हमेशा ग्रोथ होना चाहिए, राइट, और अंडर वैल्यूड होना चाहिए। अंडर वैल्यूड मतलब जैसे 100 का उसका वाजिब दाम है, तो 80 में मिल जाए तो 20 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाती है ना अपने। बिल्कुल, ठीक है, जब तक वो 100 में आएगा तो वो वाजिब दाम आ जाएगा, तभी प्रॉफिट में रहेंगे ना अपन। तो ग्रोइंग होना चाहिए और थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हो तो चलेगा ना, ग्रोथ होना चाहिए ना। तो ग्रोथ होने का कुछ लक्षण है। कोई लगाता है तो क्यों लगाता है? कि भविष्य में उसका भाव बढ़े। बिल्कुल। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, जब वो कंपनी एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है, कुछ लगता है हमको कि ये कर रही है, उस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तब हम उसमें लगाते हैं। ताकि पहला हो गया एनालिटिक्स कि जिसमें आप चेक करते हैं कि पिछले 5 साल में कि हर साल कंपनी की जो है वो प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। हाँ, पहला तो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ग्रोथ देख लेते हैं। लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए और स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। स्टैग्नेंट मतलब रुक गया, जैसे 1000 करोड़ का टर्नओवर हर साल दे रहा है, भाई तो रुका हुआ है, तेरा जो भी कमाना था स्टॉक मार्केट ने जितना तुम्हारा प्राइस करना था वो कर दिया, और तू बढ़ नहीं रहा तो फिर कैसे बढ़ेगा वो। और डिक्लाइनिंग वाला जो ढलान पे जो, राइट, वैसा रन लेते हैं। लॉस मेकिंग तो बिल्कुल भी टच नहीं करते। ग्रोथ होना चाहिए बस। तो वैसे आपके पास इनफ एंड मोर देन इनफ मिल जाता है। ठीक है, तो अभी कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हम उस पे बाद में आते हैं। आप पहले पॉइंट्स कौन कौन से करते हैं वो बताइए। पहला हो गया एनालिटिक्स, ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद टाइम एंड पेशेंस। अच्छा, हम मैगी तो बनाने बैठे हैं तो 2 मिनट में बन जाएगा, वेल्थ बनाने बैठे हैं ना, राइट। तो जितना टाइम आप एफडी को देते हैं ना 5 साल, बस उतना ही टाइम इसको दे दो, तो ये बेटर कर देता है। मतलब अगर स्टॉक अच्छे लिए तो कर देता है, जो कि आपने देखा रिजल्ट में ना, वीडियो में आपने देखा होगा। तो थर्ड पे आप मतलब टाइम, सेकंड नंबर टाइम हो गया, मतलब पेशेंस रखिए। फिर उसके बाद एक आता है, इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल साइंस, है ना। मींस बिहेवियर, वही बताना कि जैसे कोई स्टॉक 100 पे है, ठीक है, तो 120 पे चला गया तो जल्दी से भाग जाता है वो, समेट के जो भी है ना। हाँ। एक होता है 100 पे, तो 80 पे आता है तो बोलता है इससे पहले कि और लॉस हो, फिर वो भाग जाता है। तो इसको हैंडल करना रहता है। तो वॉरेन बफेट साहब के जो गुरु है ना, वो बेंजामिन ग्राहम, वो बोलते हैं कि स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। वो मार्केट तो मिस्टर मार्केट बोलते हैं ना उसको। वो रोज नया नया प्राइस लेके आ जाएगा, नया कपड़ा पहन के, देखो कैसा लग रहा हूँ आज मैं। तो आप तो भाग यहाँ से। तो अच्छा जब मिले तो ले लेना, है ना। और एक होती है, जैसे हमने पूरा साइकिल देखा है ना, राइट, पूरे कोरोना के टाइम पे पूरा मार्केट देखा है। 2000 में .com बस्ट हुआ था तब, और 2008 में, तब तुम हम मार्केट में आए भी नहीं थे ना। अच्छा। लेकिन वो बैक स्टडी करना पड़ता है ना, राइट। लेकिन कोरोना तो हमारे सामने हुआ ना, बिल्कुल। तो मार्केट आधा हो जाती है ना, मार्केट मची होती है। तो वहाँ पे एक शोले का डायलॉग, मैं उसको कनेक्ट करूंगा उससे, एक रॉकेफेलर का जो है ना, क्या नाम है, स्टेटमेंट से, राइट। तो वो बोलते हैं ना कि रॉकेफेलर बोलते हैं कि वन वे टू मेक मनी इज इन्वेस्ट व्हेन द ब्लड इज रनिंग ऑन द स्ट्रीट्स। मतलब गलियों में खून की नदियां बह रही है ना, तब इन्वेस्ट कीजिए। तो उसका शोले का एक डायलॉग है, जैसे नहीं वो कुत्ते में तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तो वो जब मार्केट जब लाल लाल रहती ना, रेड रेड, ओके, तो तब इन्वेस्टमेंट कर 46,000 से 26,000 तक गिर गई थी कोरोना के टाइम। आधी हो गई थी मार्केट। तो लाल लाल ना, मतलब वही ब्लड है, तब लगाइए। तो मैं इसको पेंडुलम कॉन्सेप्ट से समझाया हूँ। पेंडुलम कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे बीच में रहता है तो वो वाजिब दाम है। इधर आ गया तो एकदम पेसिमिस्टिक, हाय मर गया, अब बर्बाद हो गया, ये गया, स्टॉक मार्केट डूब गया, बर्बाद हो गया, खत्म, सब खत्म, है ना, राइट। कोरोना का जो एंड एकदम पीक पे था, जब लॉकडाउन लगी थी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब एकदम ऊपर रहती, पीक पे रहती, अरे मार्केट तो उड़ रहा है, तूफान है, अब लगा दो, गर्दा मचाया है, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, वहां लगाते हैं लोग, वहां पे फंस जाते हैं, राइट, वो गलत करते हैं। तो ये पेंडुलम कॉन्सेप्ट से समझाया है, वो एक चैप्टर है, वहां देख लीजिए। और ऊपर से इसमें एक और है,
अनएम्प्लॉयमेंट और स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है बहुत अनोखा रिश्ता है। अच्छा। हाँ, तो उसको भी कैप्चर किया, एक लेसन है उसमें। ओके। तो एकदम फिर रहता है तो वो भागता है ना, कुछ है वो देखिए आप, उसमें कोर्स नहीं है। राइट राइट। ठीक है। आपका कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, गूढ़ रहस्य जो है ना वो Okay. डाला हुआ है, सारा कुछ जो सीखे निचोड़ आत्मा है उड़ेल दिया उसमें। वाह, अच्छा। आपने वैसे अभी हम आते आगे, पहले हम आपके 5 पॉइंट क्लियर कर हाँ, ले। हाँ। 4th पॉइंट आप कौन सा कहेंगे? वो आई थिंक इतना काफी है, लाइक एनालिटिकल एस्पेक्ट हो गया, टाइम एंड पेशेंस और हाँ। बिहेवियरल साइंस। ओके। हाँ, तो ये 3 ही मेन है एक तरीके हाँ, से। ये पेशेंस वगैरह लेके रख के हाँ, चले। तो पेशेंस वगैरह रख के है ना। अच्छा अच्छा, ठीक मैं है। इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ ना, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज, इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, चलेगा। Right, स्टॉक चलेगा। मार्केट इन्वेस्टिंग इज आर्ट, क्राफ्ट, साइंस, मैथ्स, नंबर है तो मैथ्स है, राइट। ज्योग्राफी, पिछला डेटा देखते हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट है ना, कहीं Right. क्रैश होता तो इधर Okay. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री, क्योंकि पीछे के पीछे data पीछे से- क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा है ना, Right. और बिहेवियरल साइंस ओके। है ना, ऑल रोल्ड इनटू वन, ऐसा Okay. मैं डिफाइन कर दूं। राइट। बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अपना कोर्स का बताइए कि आपके कोर्स के अंदर जो है क्या क्या है, कहाँ से शुरू है और कहाँ तक है, क्या क्या अगर कोई लोग लेते हैं तो उसमें क्या है, कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, कोर्स की आप थोड़ा समझाइए उसमें। तो जैसा बताया कि जैसे मैंने सीखा है वैसे ही दूसरे भी सीख जाएं, 10th क्लास का बच्चा सीख सकता है, इतना आसान भाषा में समझाया गया है। अच्छा। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हूँ, तो मुझे मतलब कोई फैमिली में कोई बैकग्राउंड में ऐसा कुछ था नहीं कि कोई फैमिली, सब खेती किसानी वाले लोग थे, है ना, पापा मजदूर और फिर जॉब में लग गए थे, गवर्नमेंट जॉब में। तो ऐसा बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है ना। Okay. मैं M.Com B.Com किया हूँ, ठीक है। Okay. MBA में बाद में किया, वो बताता हूँ क्यों किया हूँ। तो वो स्किल आने के बाद की थी ना। राइट। तो कोई भी बेसिक्स एकदम स्टार्ट से किया, लेमैन्स लैंग्वेज है ना, एकदम धीरे 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 पहले कोर्स समझाया ना, मतलब लाइक समझाया कि क्या होता है, बेसिक शेयर क्या है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट होता क्या है और शेयर क्यों बढ़ते घटते हैं, वो सब समझाया है। अच्छा। और शेयर बाजार को लोग सट्टा बाजार समझते हैं, जुआ समझते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं, है ना। Okay. ऐसा तो डिटेल में पूरा समझाया है ताकि वो, हाँ, और वो पूरा 32 एपिसोड का है, हिंदी और अच्छा। इंग्लिश में, ताकि जनता को हो जाए, इजीली समझ जाए। हाँ। 1-1 घंटे का रन टाइम है। ओके। तो 1-1 दिन पढ़ेंगे, 1-1 एपिसोड। जैसे जो कॉलेज के स्टूडेंट है ना, वो कॉलेज के आने के बाद शाम को चाय कॉफ़ी पी के बैठ जाए, एक एपिसोड कर लिया 1 दिन का, तो महीने भर में हो जाएगा। वैसे ही जो कामकाजी लोग हैं वो अपना ऑफिस से आए, 1 घंटा बैठ गए। इससे अच्छा कि जो आजकल के सोशल मीडिया में टॉक्सिक कंटेंट देखते रहते हैं ना, इधर गाली गलौज रील्स करना, हो गई या हाँ, फिर इधर ये सब। गलत गलत वीडियो देखने से अच्छा है, और वो फालतू के डिबेट्स, टीवी डिबेट देखने से अच्छा है कि काम की चीज़ सीख लो। स्किल, आजकल स्किल का ज़माना है ना। बिल्कुल। तो डिग्री तो किसी के पास भी होती है ना भैया। बिल्कुल। तो ऐसा, तो स्किल सीख लीजिए, वही आपको दैट विल मेक यू लाइक स्टैंड आउट एंड टॉल, है ना। ओके। इसके अंदर मतलब पूरी डिटेल्स में आपने बताया हुआ है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है सारा कुछ उड़ेल दिया ना, आत्मा जो है, मैंने कोर्स। उसके बाद भी सर, कोर्स करने के बाद भी ना कुछ लोगों को प्रैक्टिकली जरूरत पड़ती है कि हाँ कुछ सपोर्ट मिल जाए मुझे। हाँ, तो आप कुछ उसके बाद का कुछ सपोर्ट देते हैं? हाँ, अब ये कोर्स है जो वो 12 महीने तक वैलिड रहेगी। अच्छा, तो 12 महीने तक, 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं आप, लेकिन उसको 12 महीने आगे पीछे बार बार एपिसोड जो भी समझ में ना, उसको बार बार सीख लो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारा 12 महीने का सपोर्ट रहता है, क्वेश्चन आंसर, है ना। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आंसर आपसे? हाँ, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन टाइप करके पोस्ट कर देंगे, तो मैं उसका वीडियो आंसर रिकॉर्ड करके वापस से अपलोड कर दूंगा। तो देख लेंगे, ऐसा स्क्रिबल करके ऐसा समझाऊंगा मैं ना, स्क्रिबल करके देखो इसको ऐसा करते हैं, देखो बेटा यहाँ पे ऐसा है, इसको ऐसा करना है। वाह। तो आपने कोई ऐप में है या किस तरीके से है? नहीं, ये पूरा वेबसाइट में ही है। अच्छा, वेबसाइट पोर्टल में डिप्लॉयड है। अच्छा। तो जैसे ही खरीदेंगे वो, जैसे कोई ई कॉमर्स में ना, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीदते सामान, वैसे कोर्स खरीद लीजिए। जैसे ही पेमेंट करेंगे वो आपका कोर्स चलना चालू हो जाएगा, है ना। आप पढ़ लीजिए करके जो भी है ना। तो जहाँ समझ में आना है उसको फिर टाइप कर दिए, सर ये समझ, इसको कैसे करेंगे, समझ में नहीं आया तो दो बोथ हिंदी और इंग्लिश में जो भी है, तो मैं रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड कर दूँगा। ओके। तो ये मतलब कोई भी कोर्स को कर सकता है, सीख सकता है, मतलब बच्चे से लेके बुजुर्ग तक? हाँ, या तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कम से कम कितने साल का बंदा हो कि वो इस कोर्स को समझ जाए? 10वीं का बच्चा कर सकता है, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब खुद 11 साल के थे ना, बोलते हैं मैं 11 साल के से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं फिर भी देर हो गया, ऐसा बोलते। तो बुजुर्ग का तो ऐसा है कि, तो स्टार्टिंग का कोई उम्र नहीं है, उतना उम्र से 10वीं का बच्चा ठीक है। तो बुजुर्ग का जो है ना 65 साल या जो बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो बुजुर्ग हैं जो अपना पेंशन का पैसा रिस्क में ले करके ना। तो एक
अब वो कंफर्ट के ऊपर है, मेरे ऊपर जैसे मुझे आ गया हाँ सही तो बात है। मैं तो फिर जिंदगी भर यही रहूंगा या ना। किसी के पास ज्यादा पैसा रखा हुआ है बुजुर्गों के, तो वो थोड़ा इन्वेस्टिंग चाह रहा है, हाँ हाँ वो भी कर सकता है सीख हाँ। के आपके कोर्स को। मैं उनके लिए थोड़ा वो डिवाइड करना पड़ता है ना, 100 - x करके कुछ एक फार्मूला होता है इन्वेस्टिंग में। अच्छा, तो x है जो आपका एज है, उतना परसेंट जितना बचता है ना वो आप लगा दीजिए, ऐसा रहता है। क्या जैसे मतलब थोड़ा समझाइए इसका तो क्या चीज़ 100 है? - x है ना, तो जैसे 20 साल का बंदा है तो ठीक x है। होगा 20, तो यानी कि 80% लगाना चाहिए। अच्छा, ये थंब रूल है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। किसी की एज 50 है तो 100 - 50। हाँ, तो 50% जो है ना सेविंग्स वो लगा सकता है। ओके, हाँ, क्योंकि वो टाइम बचा ना रिकवर करने का अगर कुछ हुआ तो। राइट। क्योंकि जैसे कि मुझे सारा कुछ आता है तो मैं एफडी नहीं करता ना, क्योंकि मेरी वाइफ एफडी करती थी पहले। अच्छा, तो वो सारा 100% इक्विटी है, मतलब अच्छा। शेयर मार्केट में लगाना। ओके, तो ऐसा तो मेरा भी वही है, तो मुझे आता है तो फिर मैं नहीं जाता नहीं इधर उधर। आप 100% वही हाँ, शेयर लेकिन मार्केट में इन्वेस्ट हाँ करते हैं? लगाता हूँ, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो फिर वहां से गोल्ड तो निकालते लेना, वो ट्रेडिशन है, मन का रहता है एकदम। हाँ, तो राइट। वो लेना है अच्छा। ना। ऐसे ट्रेडिशनली थंब रूल के हिसाब से 100 - x इक्विटी में लगाइए हम्म, और 10% गोल्ड रखना है, ऐसा बोलते हैं। ओके, तो वो आ जाता है वो तो उस हिसाब से। Okay. अक्षय तृतीया में ले लिया, धनतेरस में ले लिया, राइट। ऐसा करके गोल्ड ले लेते हैं ना। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, किस वक्त में इंसान को पूरा फील होता है कि हाँ यार, अब मुझे स्टॉक खरीदना इस समय चाहिए और इस समय यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए? ठीक कोई है। एक टिप देना चाहेंगे कि मतलब जिससे जो है, मतलब एक सामने वाले को पता लग जाए यार ये बेस्ट है, इस टाइम पे मैं कर दूं हम्म। और अब इस टाइम बस इसका कवर हो गया, खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से निकल लूं? कोई डाटा वगैरह देख के कुछ पता करके कैसे करे? हाँ, वो एनालिटिकल एस्पेक्ट में वो समझाया गया है। हाँ, तो महंगा नहीं खरीदना है, थोड़ा मार्केट सही से आ जाए, भाव सही से भाव ताव करके लेना चाहिए ना, बार्गेन करके। राइट। थोड़ा भाव गिर जाए तो ले लेना चाहिए ना। हम थोड़ा सा दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली समझना चाहते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपीज का है, हमें नहीं पता, मैं अचानक से मार्केट खोला और मैंने सुना अरे यार ये स्टॉक सही लग रहा है, 100 रुपए का लग रहा है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। मुझे नहीं पता इसकी क्या अंडर वैल्यू है या क्या ओवर वैल्यू है, क्या करूँ उस टाइम पे, मुझे कैसे खरीदना है या मुझे क्या देखना चाहिए? अच्छा, नहीं तो वो 100 रुपीज़ की बात नहीं है इसमें जो एनालिटिकल एस्पेक्ट में हम समझाते हैं कि एक एक चीज़ चेक करना, पी कितना है, पीजी कितना है, जो उसका एफिशिएंसी है ना, वो सही से मुनाफे में तो चला रहा है और सही से प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं वो कंपनी। ठीक है। पर सर ये थोड़ा सा ना टिपिकल पड़ जाता है एक आम इंसान के लिए। अच्छा। वो कोर्स सिलेबस सीखने के बाद ही ये बंदा सीख हाँ, सकता है। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं, अगर कोई यहाँ जो दर्शक देख रहा है अभी, आपको मान लीजिए कोई खरीदना से पहले थोड़ा चाह रहा है कि यार मैं एक इन्वेस्टमेंट कर दूं इस जो पॉडकास्ट को देखकर, तो क्या ऐसा कोई छोटा सा कोई पॉइंट हो जिसको देखे और इन्वेस्टिंग कर दे? नहीं, इसमें तो जुगाड़ नहीं चलता ना, थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है ना। ओके। तो इसमें तो ये है कि इसमें सारा कुछ देखना पड़ता है। अच्छा। तो जांच परख के बढ़िया से, क्योंकि पैसा है ना भाई, पैसा गया तो फिर बहुत मुश्किल से कमाते हैं आप ना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कौन सा रेशियो देखा जाता है, नहीं, जो तो आपने अपने सिलेबस का ही कोई एक पार्ट निकाल के आप बताना चाहे? तो इसमें वैल्यूएशन बहुत सारे होते हैं। एक तो पहला तो पीई को देखते हैं, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग्स है ना, ठीक वो है। सही होना चाहिए, खूब महंगा नहीं होना चाहिए, है ना। और वो इंडस्ट्री से प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे, महंगा है या सस्ता है, वो कैसे पता लगता है? उसका इंडस्ट्री का देख लीजिए, उसका भाव क्या चल रहा है इंडस्ट्री का, है ना। जैसे मार्केट में एक कोई सामान है, ठीक है, उसका भाव 100 रुपए है, ठीक है, आप 120 150 मांग रहे हो, तो थोड़ी ना कोई लेगा आपको, जब तक आप कोई बड़े ब्रांड ना हो। बड़ा ब्रांड कमांड कर सकता है, मैं राजा हूँ, मैं 200 भी कर लूंगा, मैं लाऊं, ऐसा रहता है। लेकिन छोटी कंपनी है तो वो उतना भाव नहीं करेगी ना। जैसे आप, तो ये जो डाटास होते हैं ये सब दिया होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाँ, क्या कोई है? स्क्रीनर में डाल दे सब आ जाता है वो, है ना। आप अच्छा। वेरीफाई कर सकते हैं, कोई स्क्रीनर है, मैं कोई स्क्रीनर यूज करता हूँ तो आ जाता है, इसको डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, वो आ जाता है कि हाँ। तो अब सारा जो पैरामीटर है ना, कोर्स में बताया कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आप देख लेंगे ये सब कुछ सही है ना, लिमिट में है, तो ये देख के आप डिसाइड करते हैं कि हाँ नंबर ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप रुको। अब आगे देखो कि इसका भविष्य क्या है, कब तक चलेगा, कोई आगे कॉपी तो नहीं कर लेगा। जैसे कोडाक वगैरह हुआ था ना, कोडाक का हुआ था, सैमसंग का बोल रहे हैं यार, नोकिया के साथ हुआ था। 1999 से 2009 तक एक छत्र राज था उसका, मोबाइल मार्केट, बहुत टच फोन आया, उसको उड़ा के रख दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो समय के साथ उड़ जाए। मेरा ऐसा है कि ऐसा कुछ लो जिसमें वो जो प्रोडक्ट या कुछ बनाता है ना, सर्विसेज देता है, इंसान खत्म हो जाए, उसकी जरूरत नहीं खत्म होना चाहिए उस चीज की जो बना रहा हो, कुछ कर रहा है, तो ये थंब रूल रखो। बट सर उस टाइम पे तो किसी को समझ भी नहीं होगी कि कीपैड वाला फोन चल रहा होगा, तो लगे कीपैड ही चल रहा है। हाँ, तो उस टाइम किसी ने टच स्क्रीन सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तो समाचार है ना, तो पता चलता था अच्छा ये कुछ नया चीज आ रहा है। अब देखो, अब ईवी आ रहा है, अब फिर भी इंटरनल कंबशन इंजन लिए जा रहा है, तो फिर वो डाउन तो होगा ना कहीं पे, ऐसा रहता है। तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसमें तो ये हो गया कब लेना है ना। हाँ,
ठीक है, अब निकलना कब है? निकलना उसके कब लिए भी एक शोले का डायलॉग है ना जी। जब तक इसके पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। तो मतलब अच्छा। जब तक ये कंपनी परफॉर्म करती रही, ग्रो करती रहेगी, हम इन्वेस्टेड रहेंगे। ओके, यानी कि जब हम देखेंगे उसका एनालिटिक्स की बढ़ता जा रहा है तो हाँ। उसका मतलब तब तक जो है मार्केट में टिके रहो। हाँ, मतलब वो कंपनी सही कर रही है तब तक हम है ना बने रहेंगे। जब तक वो गड़बड़ किया, बदमाशी किया, अच्छा, तो हम निकल जाएंगे। ये बदमाशी का कैसे पता लगता है सर? तो रिजल्ट से पता चलता है ना। ओके, रिजल्ट तो वही तो कह रहा है, जैसे कि कोई है, जैसे कई आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किए होंगे, तो जैसे जो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं उनको ही अच्छा हाइक मिलता है ना, उनको अच्छा रेटिंग मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा तो मार्केट रिवॉर्ड करती है। ओके, है ना, यानी कि जो स्टॉक चलता जा रहा है तो दैट मीन्स वो सही हाँ, परफॉर्म तो कर चलता रहा जा रहा तो ठीक है, लेकिन वो देखना पड़ता है कि सही कर रहा नहीं है। है। ओके, जब जिस दिन वो उसका खेल खत्म, वही ना बोला, जब तक इसके परफॉर्म करना बंद कर दिया, हाँ, हम निकल जाएंगे। ओके, ऐसा रहता है। ये कैसे, मतलब वही मैं आपसे थोड़ा सा हाँ, तो वही सीखना तो बताया ना चाहूंगा। कि जैसे वो स्टैग्नेट हो जाएगा, डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, लॉस मेकिंग में चला जाएगा। ओके ओके ओके, यही है, ये सब है। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से बैठे हुए मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से ये सारे एनालिटिक्स ये सब चीज़ें चेक करूँ, कोई एक वेबसाइट या कुछ बताना चाहेंगे आप जहाँ से दर्शक जो है वो हाँ, देख सकें? ऐसे बहुत सारे हैं। मैं screener.in यूज करता हूँ। screener.in। हाँ, ओके, और ट्रेड लाइन करके बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ, याहू अच्छा, का है, अमेजोन का, एमएसएन मनी कुछ है, बहुत सारा है। अच्छा, लेकिन मैं प्राइमरली screener.in करके यूज करता हूँ। अच्छा, तो नीट एंड क्लीन दे देता है वो डेटा। ओके। ऐसा। अच्छा, मैंने इसमें कुछ सुना था, एक लिक्विड 50 स्टॉक करके कुछ होता है कि जो कि सबसे बेस्ट स्टॉक माने जाते हैं। ऐसा कुछ है कि उसमें आप स्क्रीनर में कौन से स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक के तो बहुत सारी लिस्ट होगी, कौन से स्टॉक्स को हम लेके जो है चुन के जो है उसके अंदर स्क्रीनिंग करना शुरू करें? तो उसका तो उतना मैं वो नहीं करता, बस खाली जो नॉर्मल कोई सा भी स्टॉक रहता है ना, उसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ। ऐसा अच्छा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि कोई बंच करना है। अच्छा, जैसे मैं अपने शुरुआती दिनों का बात याद करता हूँ, तो जैसे कुछ नहीं आता था ना, तो एक प्रोग्राम आता था, ठीक है, नाम ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, तो शायद CNBC आवाज करके एक प्रोग्राम था ना, अच्छा, तो उसमें हॉट स्टॉक्स करके उस समय आता था, है ना? राइट, तो उस समय ना बहुत सारे स्टॉक को डिस्कस करते थे लोग। मैं ओके, शायद कॉपी पेन लेके ना ऐसे बैठ रहता था ना, देखते रहता था क्या करना है करके। तो बताता रहता था इतने का है, इतना का टारगेट है, इतने में बेचिए, इतना करके। तो मैं ऐसे बहुत अच्छा होता था, ठीक है। तो कुछ लोग पूछते थे कि सर इसके बारे में क्या ख्याल है, तो वो बोलते थे कि हम इसको ट्रैक नहीं करते, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो मैं बोला ऐसे कैसे यार? तो जब मैं पढ़ा ना, तो फिर मुझे ऐसा इतना कर दिया कि कोई भी आप स्टॉक दीजिए, लिस्टेड है, तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। इस तरह का सक्षम बनाया हूँ अपने लाइक कोर्स में, ऐसा डाला कोर्स के अंदर कुछ भी दे दीजिए, मैं देख के बता सकता हूँ कि ये लॉस मेकिंग है। पहली बात, नंबर देख के, ओके, नंबर ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। ओके, ऐसा रहता है। तो इस लेवल की है, पहले वो स्क्रीन लेवल है, नंबर सही है, नंबर ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? राइट, बिल्कुल, ऐसा रहता है। वाह, बहुत बढ़िया कि यानी कि जो आपके कोर्स को अगर ज्वाइन कर लेगा और कोर्स को ज्वाइन करके आगे ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा, आपको कितना लगता है 100 में से कितने % जो है आप श्योरिटी कह सकते हैं कि लोगों को सफलता हासिल होगी होगी? देखो, इसमें तो गारंटी का ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि आप क्या नाम है, कोई एक, मैं इंजीनियरिंग का बुक पढ़ा हूँ, ठीक है, वो एक इंजीनियरिंग का कोई राइटर अच्छा बुक है ना, तो उसी बुक को पढ़ के लोग टॉप भी करते हैं, अच्छे नंबर्स भी लाते हैं, और उसी बुक को पढ़ के लोग फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कैसा, मतलब कितना एफर्ट लगा रहा है। ओके, आप जैसे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चा को तो सबको अटेंशन देता है, सबको सही हाँ, से एक पढ़ाए, टीचर है ना? सबको पढ़ा रहा है, लेकिन कोई रह जाता है, कुछ अच्छा करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल सा है, आप, है ना। लेकिन मैं जितना भी, मुझे जैसा मेरा जितना भी ज्ञान है ना, सारा मैंने बोला कि आत्मा पूरा उड़ेल दिया उसमें, है ना। ओके, जितना जानता हूँ पूरा बता दिया, है ना। ओके, और उसको फिर अगर कोई डाउट है तो फिर पूछ वो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन। डायरेक्ट हाँ, पूछ भी सकता है। लेकिन पूरे अच्छे, मतलब सच्चे दिल से मैंने किया वो, है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने ये कोर्स तो बना लिया, लेकिन कोई भी, जो मैंने देखा है ना, जो भी स्टॉक मार्केट करता है वो अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करता। आप क्यों सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे का राज? अच्छा, तो इसमें एक थोड़ा सा इमोशनल अपील है, कुछ जो ह्यूमन टच बोल सकते हैं। Okay. देखो यार, आपको तो पता है ना कि जैसे अंग्रेज हैं, यहाँ से भारत से $45 ट्रिलियन लूट के ले गए थे, ठीक है। तो यहाँ तो दुखता है ना, ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान है ना, वो मैं अपने देशवासियों को दूं, है ना, ताकि वो इन्वेस्ट करें। और फिर मैं चाहता हूँ कि देश का जो पैसा है ना, वो देशवासियों के पास के हाथों में जाए और वहीं रुके, ओके, ना। ऐसे ही समृद्धि आएगी उनके जीवन में, राइट, ठीक है। और ये जो ज्ञान है ना,
लाइक मेरी स्थिति द्रोणाचार्य की जैसी हो गई है तो मुझसे ये अर्जुन मांग रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं ये ज्ञान लेके मरना नहीं चाहता, मैं इसको आगे प्रचार और प्रसारित करके जाना चाहता हूँ, ओके, लोगों को देके जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी ताकि thought उनका है कल्याण हो सके ना। राइट, ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया वाले जो है ना, इंडिया में रहते हैं लेकिन इसको ओन नहीं करते हैं। तो मैं Okay. चाहता हूँ कि सब बड़ा जो है अच्छा कंपनीज को चुन के खरीदे, उनको उनका मतलब शेयर मतलब क्या हिस्सेदारी हो ना, उनकी भी Right. भागीदारी हो, बिल्कुल, है ना। भारत अभी $5 ट्रिलियन बन रहा है और 2050 तक 30 ट्रिलियन बन जाएंगे। लेकिन आम आदमी को क्या मिलेगा? वो लूज लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बाबा जी के टुल्लू काट सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, कोई नहीं, तो लाइक तो देखो ये 5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बन रही है भारत, तो इसको ऐसा समझ लीजिए $5 ट्रिलियन की एक पार्टी चल रही है। अच्छा, इतनी बड़ी केक कटने वाली है, तो आप उसमें से अपना छोटा सा पाई इन्वेस्ट कीजिए ना, ओके, है ना, इन्वेस्ट करके वो पाई है। देखो पार्टी चल रही है तो कोई वो जो केक का जो छोटा सा आपके घर में नहीं पहुंचाएगा, आपको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। राइट, पार्टी ज्वाइन करना है तो मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, मतलब पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। राइट, लेकिन मार्केट तो रिस्की है, तो वही रिस्क को तो दूर करने के लिए मेरा कोर्स है। ओके, देखो ऐसे करते हैं, रिस्क तो है, मेरे लिए भी रिस्क था जब मेरा बताया ना कि मैं कैसे डरता था, बिल्कुल, लेकिन मैंने कुछ और देखा ना कहानी, और वो कैसे बचना, कैसे करना सही तरीके से, राइट, वही तो कोर्स में डाल दिया वो है। मेन डाल दे। अब वो डर दूर हो जाएगा। अब वो क्या करना क्या है कि आपको, जैसे स्टूडेंट है तो अपना पॉकेट मनी से प्रैक्टिस कर सकता है ना, हाँ, सही बात, तो धीरे धीरे करो जब तक वो उसका प्लेसमेंट हो जाती है, जब जॉब लग जाती है तब फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। एक 10th क्लास का बच्चा जो है किससे स्टार्ट कर दे अपनी ट्रेडिंग? तो मान लो उसके 500,000 रुपए पर मंथ मिलते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो धीरे धीरे है ना, ओके, पॉकेट मनी से आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे लगाना चालू कर सकते हैं आप, है ना। देखिए कैसा है वो, टेस्ट कीजिए कि जो सर ने सिखाया चल रहा है कि नहीं, तो लगेगा कि हाँ। तो जब वो बड़ा हो जाएगा, कॉलेज में जाएगा, जॉब लग जाएगी, फिर वो बड़ा अमाउंट कॉन्फिडेंटली लगा सकता, तब उसके बाद हिम्मत भी आ जाएगी ना, पक्का हो जाएगा नॉलेज, राइट, हाँ ये जो बोला गया है सही है, ये ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल, वैसे ही जो कामकाजी लोग हैं धीरे धीरे अपना सेविंग में थोड़ा सा लगा के देखते हैं। राइट, अगर पैसा नहीं लगाना है तो बहुत सारे वर्चुअल वाले हैं, उसमें लगा के देखिए, राइट, टेस्ट करना है ना आपको। बिल्कुल, तो देखो ब्रोकिंग कंपनी से उधर डीमैट खुलवा देता है, और वर्चुअल वाले हैं उसमें वर्चुअल पैसा दे देता है, राइट, लेकिन वर्चुअल पैसे से तो आप एक कप चाय भी नहीं खरीद सकते ना। तो रियल नॉलेज लीजिए, रियल पैसा कमाइए। बिल्कुल, सही बात है। अच्छा, वैसे आपको इस मार्केट की खूबसूरती क्या लगती है? क्या बोलना चाहेंगे आप, जो स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है, हाँ। और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें 2-3 खूबसूरतियां हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें जैसे कि आपने देखा कि मेरा तो ऐसा मतलब हम काफ़ी भाग्यवान रहे हैं कि 5-10 गुना सा बढ़ जाता है। तो एक चीज़ मैं एनालाइज कर रहा था कि जैसे वहाँ पे बैंगलोर में कुछ 50 लाख में फ्लैट मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि 50 लाख का फ्लैट लीजिए, 20-25 साल का लोन लेके आपको 1 करोड़ देना पड़ता है, यही डबल देना पड़ता है ना, हाँ, यही लॉजिक है। बिल्कुल, तो वो पैसा जो है 1 करोड़ है, वो आपको कमा के उसको देना पड़ता है बैंक को, पूरा 1-1 रुपया कमा के देना पड़ता है, राइट, ठीक है। और 20 साल तक का फांसी का फंदा जगह फंसा रहेगा वो, है ना। यही है, यही मैं सही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तो है ना, ये सही है। बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि चलो मैं काम करता हूँ, 5 लाख लगाता हूँ और 3-5 साल मेरा बन जाता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जैसा हुआ है तो है ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 10 स्टॉक में कुछ तो बन जाएगा, एक आध दो तो हिट कर जाएगा। राइट, तो मैं बोला कि 3-5 साल में अगर हिट कर गया, मैं इतना बना लिया तो मेरा नॉक कर दूंगा एक बार में, राइट। तो वो आइडिया था, ठीक है। तो वो एक खूबसूरती जो कि है ना, तो कि मतलब काफी ऐसा नहीं कि गारंटी है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बने ना, 8-10 बन चुके हैं ना, आपने तो देखा ही है। तो ऐसा एक खूबसूरती है वो। दूसरी ये है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, नाम ले सकते 2014 की है। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय 2014 से लेकर 2020 तक जब कोरोना आई थी, बाहर निकले थे जब कोरोना से, तो ऐसा हुआ था कि वो उसका सेल्स है ना, वो 3 या 4 गुना हुआ था। 3 या 4 गुना सेल्स हुआ था, बढ़ा था, मतलब ग्रोथ हुई जब। लेकिन उसका जो रिटर्न था वो 40 गुना था। तो रिटर्न जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट मिलता है, ये खूबसूरती है दूसरी वाली। तो मतलब सेल्स 4 गुना, मतलब आपको पैसा भी 4 गुना पड़ेगा, वैसा नहीं है भाई, डिस्प्रोपोर्शनेट मिलता है। अच्छा, तो वो है ना, वो शायद कोर्स में कहीं पे है वो, है ना, ऐसा। ये दूसरी हो गई। तीसरी है कि जैसे वो पेंडुलम वाली है ना, तो क्या होता है ना, जब कोरोना जैसा कुछ आ जाता है, वर्ल्ड वार हो गई, कोरोना आ गई, तो नीचे हो जाता है, रिसेशन आ गई, हाँ, तो वो एकदम हो जाता है। तो उस समय का मेंटालिटी लोगों का क्या हो जाता है कि जो सोने का जो जेवर होता है ना, उसको रद्दी के दाम पे भेजो, ऐसा मेंटालिटी हो जाता है। या फिर कोई न्यूज आ जाए,
नहीं, न्यूज में ऐसा न्यूज नहीं। से भी गिरती है काफी। हाँ, थोड़ा सा हल्का फ्लक्चुएशन आ जाती है, लेकिन उतना नहीं। हाँ। लेकिन जब कोरोना जैसा कांड हो जाता है ना, 2000 में .com बस्ट हुआ था, और 2008-9 में कुछ हुआ था ना, वो सब प्राइम क्राइसिस, तब एकदम मार्केट आधी हो जाती है। तब उस समय मेंटालिटी हो जाती है लोगों की कि सोने का गहना को रद्दी के दाम पे बेचो, इस तरह का थॉट्स हो जाते हैं। अच्छा। तो हम तो ठहरे इन्वेस्टर, हमको तो पहचान है जोरी का। हाँ, ये लेंगे कि एक समय मार्केट हाँ, उठेगा। हाँ, यस। और आप विश्वास नहीं करोगे, अब मैं अगर दिखा पाता तो शायद उस कोर्स में ही है, कहीं पे ऐसा दिखाया कि 1.5 साल के अंदर ही 10 गुना कर दिया है वो, है ना। अगर ग्राफ दिखा पाऊँ तो मैं, अगर उसमें कोर्स में है, ठीक है, तो आपको ऑफ कैमरा दिखा सकता हूँ मैं, ना। कोई नहीं, आप बता देना तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इसमें। हाँ, ठीक है। तो आप उसको ऐसा कीजिए, जैसे बालाजी अमाइंस करके है, जो 2014 में लिया था, उसका ना 2020 का जो कोरोना का 19-20 है ना, जो कोरोना का टाइम पर देखिए एक पॉइंट होगा। उसके बाद जो रिकवर किया है, तो 1.5 साल के अंदर 10 गुना कर दिया। आप देख सकते हैं उसको ना, आप कोई भी वेरीफाई कर सकता है। आप उस वाले पॉइंट को, कोरोना के बाद जब था, उसके बाद जब बाहर निकला, तब उसको देखना कि कुछ 400-500 कुछ होगा, और वो सीधा 5,000 तक पहुंच गया था। अब देखिए, वो कोई भी वेरीफाई कर सकता है। राइट। तो उसको खोलिए, datascreener.in में जाइए, उसको ऑल टाइम हाई है ना, हाँ, ऑल टाइम हाई में जाके देखिए, वो अलग टाइम, इस टाइम लाइन को चेक कर दीजिए। राइट। वो 10 गुना बढ़ा हुआ है। ऐसा बहुत सारे स्टॉक के साथ हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही के साथ होता है, अक्सर ऐसा देखा गया। राइट। तो जैसे हमको मल्टीबैगर बनाने में ऐसा 3-5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर लगा दिया ना, तो जल्दी बन जाता है। और तो ये खूबसूरती है। तो कभी भी, और ये हर 8 साल में साइकिल चलता है। 2000 में, 2008 में हुआ था, फिर कोरोना, और 26-27 में कहीं पे है 26। ऐसा मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो है तो है भाई। है ना। तो आप वेट, अभी जैसे फिर सुनने में आ रहा था 2025 में फिर कोरोना का या कुछ ऐसा कुछ होगा। तो ये 3 चीज तो बता दिया ना मैं। 2000 में आया था, 2008 में आया था, फिर कोरोना आ गई, तब मार्केट आधी हो जाती है। बिल्कुल। तो उस दिन मार दो थोड़ा गर्म है। मतलब आप लोग इन्वेस्टर तो बड़े खुश होते होगे, हा कोरोना आ गया, मजा आ गया है। अब इन्वेस्टमेंट कर दो। तो वही तो कह रहा हूँ, जब महंगाई बढ़ती है ना, तो यही प्रॉब्लम है ना। मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ लोगों की। 99% जो जनता है, उसकी प्रॉब्लम या तो पैसा है, पैसे रिलेटेड है, और जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है ना, फिक्स डिपॉजिट हो गया, NSE बॉन्ड्स वगैरह, जो PPF पोस्ट ऑफिस स्कीम, वो 6-7% रिटर्न देती है। ठीक है। महंगाई दर करीब 10 के, जमीनी हकीकत है, 10 के रेट से बढ़ रही है। तो आप 4.5% गरीब होते जा रहे हो ना भाई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो FD वाले, जो मतलब जो नॉर्मल कन्वेंशन वाले, वही लोग छाती पीटते थे, हाय महंगाई है। कभी आपने इन्वेस्टर को देखा है महंगाई बढ़ गई? नहीं ना, इन्वेस्टर तो ऐसे ही रहता है। ठीक है। दूसरा ये है AI वगैरह जो है ना, AI रोबोटिक्स वगैरह, वो आपकी जॉब, और यंग लोग, वो आपकी जॉब छीनने को तैयार है भाई। बिल्कुल। डायरेक्ट कोई जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है, लेकिन आपको पैसा की जरूरत पड़ेगी। राइट। ठीक है। तो ऐसा कुछ स्किल सीखिए, है ना। ठीक है। तो जो काम कभी जो है जिंदगी में जो है, पैसा तो बनाओ। स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगी, चाहे काम एम्प्लॉय करे या AI करे या ऑटोमेशन से काम होना है। राइट। काम कंपनी रहेगी, स्टॉक मार्केट रहेगा। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि जैसे स्टॉक मार्केट जो है ना, वो इन्फ्लेशन से लड़ सकती है और वेल्थ भी बनाते साथ साथ, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि रिस्की है ना। ठीक है। क्योंकि 95% पैसा गंवाती है, तो उसी रिस्क को दूर करने के लिए हमारा ही है। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट साहब, वो थोड़ी ना बताते हैं, मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं, मैं दिखाता हूँ, ऐसा तो नहीं बताते ना। लेकिन क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में हैं, तो हमने सोचा कि चलो ये कैसे करते हैं हम बता देते हैं। तो सफिशिएंट नॉलेज, मोर देन सफिशिएंट नॉलेज एक जगह रख दिया। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि चाहे जितना भी इंसान कोर्स सीख जाए या कुछ भी कर ले, वो रिस्क उसी हिसाब से ले जितना वो उसको अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग क्या है, अगर जेब में 100 हो गए ना, तो 100 के 100 या 90 लगा देंगे, या कहीं से और उधार लेके और लगा देंगे, जिसके चक्कर में भाई मार्केट नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है। जिस टाइम पे नीचे आती है तो वो बर्बादी की ओर लोगों को ले जाती है। तो उस टाइम पे ऐसे कई केसेस सामने सुनने में आते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि रिस्क भी उस हिसाब से लेना चाहिए कि मतलब अपने पॉकेट को देखते हुए ही रिस्क लगाए, कि ताकि इतनी बहुत ज्यादा बर्बादी की तरफ ना हो। तो रिस्क टू रेशियो जो है वो कवर रेशियो रखे अपने पास। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे तो इसमें पहले तो ऐसे पूरा सारा कुछ देख लिया ना, तो वो रिस्क बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क रिड्यूस हो जाता है सब करने पे। सब पहले तो एनालिटिकल एस्पेक्ट देख लिया, तो कचरा तो उठाएगा नहीं ये। राइट। आप कचरा में कितना भी पैसा डालो, कितना भी एवरेजिंग कर लो, वो तो कूड़े में ही जाएगा ना। राइट। तो एक अच्छा स्टॉक ले लिया तो भले थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन आप फिर एक बार तो आप विश्वास रखो कि ये सब कुछ सही कर रहा है, ग्रो कर रही है, तो उसमें होल्ड, पेशेंस को होल्ड करके थोड़ा वेट करो, है ना।
ऐसा रहता है। तो ये सब पूरा सब फॉलो करने से काफी रिस्क कम हो जाता है ना, तो क्योंकि हमने देखा ना ऐसे, है ना, तो कैसे करना सारा कुछ सिखाया गया उसने ना, राइट। तो रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है, मतलब काफी हद तक कम हो क्योंकि देखो हमने जो स्टॉक दिखाया ना आपको, वो सब कोई जानता नहीं उस स्टॉक के बारे में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, अच्छा बनाया ना पैसा, तो लेकिन हम फिर भी चैन की नींद सोते हैं ना, क्योंकि मालूम है कि वो अच्छा करेगा वो। जब वो खराब हुआ तो फिर हम निकल जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन तब भी सुकून से सो सकता है इंसान। आज की सर आपकी जो मेनली जो वर्क है, पूरी अर्निंग जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इन्वेस्टिंग? हाँ, अभी इन्वेस्टिंग है। अभी 2019 तक क्या नाम है आईटी में थे, फिर अभी स्टार्टअप खोल दिया, फिर ट्रेनिंग बिजनेस में आ गए। आपको कब लगा कि मुझे ये फुल टाइम कर लेना चाहिए? कब ऐसा फील हुआ? कॉन्फिडेंस आया कुछ इस तरीके का या क्या? 5-7 साल लग गया सीखने में, मैच्योर होने में, ताकि मैं एश्योर करना चाहता था कि भाई ये सही है ना पक्का। तो वो हो गई थी। फिर मैं पहला ख्याल आया कि मैं ना चलो ना एडवाइस करता हूँ करके ना, मैं क्या करना था कि चलो रिश्तेदारों से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, इतना बढ़ा देता हूँ, तो थोड़ा रख लेना, थोड़ा मुझे दे देना। अच्छा। तो मैं बोला चलो कंपनी खोला जाए। तो मैं खोलने चला गया, तो वहाँ पे बोला उसने, कंसल्टेंट ने, नहीं सेबी लाइसेंस है, 2014 की बात है, तो 2013 का पहला रेगुलेशन आया था। अच्छा। कोई भी है तो अब सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। मैं बोला ये क्या नया टंटा यार, ठीक है मैं लेता हूँ। फिर अब मैं एमबीए पे आता हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग था उस समय, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था। अच्छा। तो वो बोला कि सेबी बोलता है कि तो ये सब 2 लाइसेंस है, NISM A पार्ट ए, NISM B, 2 पार्ट है उसके, वो क्लियर करना है, और 5 साल का कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं बोला मैं तो आईटी वाला हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना, है ना। बोला अब मुझे क्या नाम है म्यूचुअल फंड बेचता हूँ ना, तो इंश्योरेंस बेचता हूँ, कुछ नहीं करता, मैं कहाँ से लाऊंगा अब। तो फिर और लिखा था कि और MBA इन फाइनेंस। मैं बोला ठीक है, अब ना मैं डिस्टेंस से करूँगा। तो फिर IMT गाजियाबाद से, CDL से, सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग से मैं पढ़ाई चालू कर दिया। अच्छा। तो 2015-16 की बात एडमिशन ले लिया मैंने वहाँ पे ना। फिर ये एग्ज़ाम करते करते फिर वो 2019 तक मेरा लाइसेंस आ गया था। अच्छा। तो ऐसा तो लेकिन लाइसेंस में फिर मैं सोचा कि एडवाइजरी करता हूँ, तो फिर मुझे वो बिजनेस ना उतना लगा नहीं कि उसमें कुछ स्केलेबल का प्रॉब्लम था, स्केलेबिलिटी। अच्छा। स्केलेबिलिटी मतलब आपको वर्ल्ड वाइड मार्केट जैसा कुछ हो ना वैसा। तो जैसे कि क्लिनिक की तरह होगा ना, जैसे कि आपने कुछ कॉर्नर में खोला, तो आसपास के लोग ही आएंगे ना। राइट। ठीक है, तो ये ट्रस्ट वाली स्केलेबल नहीं हो रहा। हाँ, तो इस ट्रस्ट वाली बिजनेस है ना, कोई मतलब क्यों लगाया आप पे। ठीक है, तो बोलेगा कि हाँ मैंने इसका, तो आसपास के लोग आ जाएंगे एट मैक्स। लेकिन तो फिर मैं सोचा, कोरोना टाइम आ गया, फिर मैं सोचता रहा, है ना, तो मैं बोला कि चलो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग का सोचा कि फिर ठीक है मुझे अपना टाइम देना पड़ेगा। फिर मैं सोचा कि इतने करोड़ों लोग हैं, तो सबको कैसे मतलब पढ़ाऊंगा मैं, पैसा अच्छा कमा सकता था, लाइक है ना, है ना। तो लेकिन फिर सोचा कि एक दिन रिकॉर्ड करता हूँ, और उसको यार ऐसा है, ये नॉलेज ऐसा है कि बार बार चेंज नहीं होता ना। वो बैरन बफेट के जो गुरु के जो है ना, बेंजामिन ग्राफ के, वो 70-80 साल पुराना पुस्तक किताब लिखा हुआ है, आज भी रिलेवेंट है ना, वो थोड़ी ना चेंज होता है। राइट। बस स्टॉक नए आते रहे, नॉलेज जो मेन है, स्टॉक मार्केट तो भाग नहीं रहे ना। हमारे पहले के जनरेशन लोग HDFC, इन्फोसिस के बारे में बात करते रहते हैं तो हम ये इसके बारे में बात करेंगे, और 5 साल 10 साल बाद में कुछ और स्टॉक के बारे में बात करता रहूँगा। ऐसा रहता है। तो ये बात है। तो मतलब एक बार अगर इंसान अच्छे से नॉलेज ले ले तो फिर वो कोई सा भी स्टॉक हो। हाँ, तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिंग है वो नॉलेज और ज्ञान ही है ना। जैसे आप कक्षा 1 से 12वीं तक आप जो पढ़ाई करते हैं, वही जो नॉलेज है ना, वो जिंदगी भर काम है। जैसे डिग्री, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसी नॉलेज के बेस पे आप डिग्री करोगे, एडमिशन मिलेगी, डिग्री करोगे, फिर उसी बेस पे आपको जॉब मिलेगी, बिजनेस करोगे जो भी आगे। जब भी आँख खोलोगे पहला कुछ, तो वो जो, क्योंकि कॉलेज तो जोड़ घटाव गुना भाग तो नहीं सिखाएगी ना। तो वो जो है ना 12 साल का जो है, वो पूरा जिंदगी भर 12 साल से 70 साल तक जब तक आप जीवित हो, डिविडेंड पे करते रहेगी, तो वो रिटर्न देते रहेगी। राइट। तो ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हुआ। बहुत बढ़िया। और मार्केट की भी बहुत अच्छी खूबसूरती हुई इससे। देखो, तो वही है ना कि जैसे वही बता रहा हूँ कि वो लूट जो बताया ना मैंने, अंग्रेजों ने लूटा जी, तो वो लूट अभी भी जारी है। FIS लगा के यहाँ से पैसा बना के चले जाते हैं ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भाई आप लोग भी सीखो, ताकि देश का पैसा देश में रहे, आप भी समृद्ध हो। कैसे करना वही तो बता रहा हूँ मैं। देखो मेरे को देखो, मैं भी तो आम इंसान था ना। आपके सर कितने स्टूडेंट्स जो है सीख चुके हैं अभी तक? तो अभी 50 स्टूडेंट हैं, तो अभी आगे ग्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ होगा, जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी, जैसे पहचानेंगे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। राइट। लोग प्रॉफिट में होते ही हो गए। और मैं तो ज्वाइन करने वाला हूँ। एडमिशन मिल जाएगा सर?
जरूर, वो तो ओपन है वो, जैसे कि आपने कुछ शॉपिंग की तो Right. खरीदा, पेमेंट किया और लेसन आपके चालू हो जाएंगे, आप ले सकते हैं Wow, ना। very 12 साल तक आराम से पढ़िए वैलिडिटी के साथ। 12 years तक? 12 नहीं, 12 महीने का, Sorry, 12 महीने, 12 अच्छा। महीने का वैलिडिटी के साथ Okay. आप पढ़ सकते हैं आगे Okay. पीछे जितने बार भी चाहे एपिसोड को रिपीट कर सकते हैं। समझ में नहीं आया क्या बोला, फिर वापस से खींचिए। राइट। अच्छा, वो स्क्रिबल कर करके बताया, ऐसा नहीं कि एकदम Okay. डंडा लेके ऐसा पढ़ा, एकदम स्क्रिबल कर, देखो इसको ऐसा बोलते हैं, इसका ऐसा मत होता है, इसका ये कैलकुलेशन होता है, ओके, इतना इसका रेंज होना चाहिए, राइट, अच्छे स्टॉक का ऐसा पहचानना है, ठीक है ऐसा कुछ। सर। अब मैं चलते चलते एक बार आखिरी बार आपसे बस ये चीज पूछना चाहूंगा कि भक्ति ने, जो शिव की भक्ति करी आपने, उनका क्या रोल रहा आपकी इस सफलता के पीछे? तो सारा कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्होंने तो ये ज्ञान दिया ना, उन्होंने तो मेरे दिल में लाइक डाला रहा एक बात, वही गाइड करते हैं। मतलब मैं तो काइंड ऑफ ऑटो पायलट हूँ, है ना? अच्छा, तो मतलब एक तरीके से आपको वो, मतलब जो आप भक्ति करते हैं या जो सोचते हैं उन्हीं के लिए सोचते हैं। जी, तो उन्होंने वही बताया ना मैंने, कि जैसे मैंने कुछ बोला कि आप ना अच्छे कर्म करने का सोचो, ठीक है, तो सक्षम वो बना देंगे, गाइड वो कर देंगे। ठीक है, तू सही बंदा है, तेरे दिल में सच्चाई है, साफ है, ठीक है, मैं दे देता हूँ, आप तू कर। फिर नहीं करेंगे तो फिर कर्म के हिसाब से फिर दंड भी मिलता है, लेकिन जो सही बंदे होते हैं ना, उनको फिर वो दे देते हैं, ठीक है। अब बॉल मेरे पाले पे, अब मुझे करना है, राइट, बिल्कुल। तो अब वो इसीलिए प्रयासरत हूँ मैं, है ना। चलिए, आपके जो प्रयासरत है आप बहुत ही ज़्यादा और आगे सफलता हासिल हो। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो आपके बहुत ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े और फ़ायदा उनको भी पहुँचे। और आप लोग भी अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर के कोर्स का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं और जो बेनिफिट आप उठा सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो आप ले सकते हैं। सर, आपकी तरफ से जो है कुछ डिस्काउंट जो हमारी तरफ से आएगी, कोई डिस्काउंट देंगे आप उसमें? वो अब अभी नहीं। डिस्काउंट का ऐसा है कि देखो, जो ये जो प्राइस है ना, तो इसमें ऐसा रखा है कि वो अफोर्डेबल है। ओके। कि जैसे ये जो विद्या है ना, ये जिंदगी भर काम आने वाली है ना। तो और ये जो विद्या है ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, राइट, है ना। और इसका दाम इतना है कि जितना ये मोबाइल फोन है, मेरा बेसिक सा एंड्रॉयड मोबाइल फोन। अच्छा, बस उतना दाम हाँ है। तो और ये है क्या है कि इसका 2-3 साल यूज करोगे आप। अभी ये 4G है, ठीक है, 4G या 5G, तो ये नेक्स्ट जनरेशन आएगी, 6G आएगी, तो 2-3 साल में, और वैसे भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने में मतलब 2-3 साल में आप फेंक दो उठा के। राइट। तो 10,000 का फोन है, तो वो, लेकिन वो जिंदगी भर काम, हाँ वो जिंदगी भर काम आएगी। राइट। अब मैं जिंदगी भर चाहता हूँ मेरे हाथ पाँव चलते रहेंगे ना, तो मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा ना, राइट। और जैसा बन रहा है फिर रिटर्न आता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मिलके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, कमेंट में आप लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि जो हुआ है वो शिव के थ्रू हुआ है। हर हर महादेव। सब लोग अभी कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माताओं को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।